ग्रीटिंग्स। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम बेसिकली इज नथिंग मोर देन एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है एसएचएम का एग्जांपल जो है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसकी एग्जांपल दी थी, वो थी हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम की दी थी, उसके बाद मैथ से चार्ज स्प्रिंग दी थी, और अब जो हम लोग बॉल एंड बाउल सिस्टम की यहाँ एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ लेकिन जो चीज हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड होती है आपके मास के, आपके ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की और आपके हाइट पे। इसी तरह आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड होती है आपके हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ जो है जो चीज आपने कंसीडर करनी है वो हाइट है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी अकर ही तब करती है जब उसमें हाइट हो, और हमारी काइनेटिक एनर्जी अकर तब करती है जब उसमें वेलोसिटी हो या उसमें स्पीड हो। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसकी हेल्प के थ्रू, इन दोनों एनर्जीज के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम मतलब क्या हम लोगों ने कंसीडर करना चाहिए? ऑफ कोर्स यहाँ को आपको इससे पता चल रहा होगा बॉल एंड बाउल। अब बाउल जो होता है बेसिकली एक बाउल है, आपने एक बाउल पे यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये बाउल एक प्लेस कर दिया हम लोगों ने, और इस बाउल के अंदर एक बॉल है, और ये बॉल जो है नेचुरली जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो सिंपल जो बॉब था सिंपल पेंडुलम के अंदर वो डिपेंडेंट था, वो नेचुरली अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता था। तो यहाँ भी जो है आपका जो बॉल है वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ भी वो नेचुरली यहाँ आ गया, तो हम बेसिकली इस जगह को कहते हैं ये इसकी मीन पोजीशन। अब यहाँ एक चीज कंसीडर करनी है हम लोगों ने कि क्योंकि ये इसका फोर्स वेट है, और हमें पता है क्लास 9 से कि आपका जो वेट होता है वो डिपेंड होता है आपके मास पे और आपके ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे, और आपका होता है W = mg। W = mg इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सरफेस को आप जब प्लेस करते हो तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, और वो ऑपोजिट फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स होती है। तो यहाँ जो है उसको हम डिपेंडेंट करेंगे विद आर, मतलब कोई भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी प्लेस करते हो आप, तो वो बॉडी जो है वो आपको ऑपोजिट फोर्स देती है, तो वो हमने यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर दी है। इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने ये बॉल लेनी है, इस बॉल को आपने, ये बेसिक का मीन पोजीशन है, अपने विद हेल्प ऑफ योर हैंड्स, अपने हैंड से आपने इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाना, मतलब कि इसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे ले जाना, यहाँ ले जाना। अब जब यहाँ ले गए तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब यहाँ जरा ना थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस करने के लिए क्या करना है कि आपके पास यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ये हाइट है, बेसिकली सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ये अगर आपकी ग्राउंड लेवल है तो ये आपका एच है, ये एच रिप्रेजेंट करता है आपकी हाइट। तो जब आपके पास हाइट होती है आपकी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो है हमें ये भी पता है कि आपकी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ भी ऐसे होगा कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब हमारी यहाँ अजम्पशन ये है इस बाउल के अंदर कि इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह रहे हैं इसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ इसकी टू एंड फ्रो मोशन दिखानी है, ऑसिलेटरी मोशन दिखानी है इसकी। अब ऑसिलेटरी मोशन दिखाने के लिए आपने इसको जब मूव करेंगे तो अगर यहाँ फ्रिक्शन होगी तो आपको एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। तो इस परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ अजम्पशन ली है कि हमारे पास यहाँ ऑपोजिट या फ्रिक्शन नहीं है। अब होता है कि जब हम इसे रिलीज कर देंगे, बॉल को हम रिलीज कर देंगे, तो जब बॉल आपने रिलीज कर दी है तो उस टाइम आपकी बॉल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगी, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे लेके आती है। तो यहाँ जो है ये बॉल जो अपनी मीन या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन की वजह से यहाँ नीचे आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ से आप जब इसे रिलीज करोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी और अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी। अब यहाँ से जब ये मूव कर रही है अपनी हाइट से नीचे की तरफ, तो उस टाइम जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, और आपको पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है। तो जब हमें पता है कि जब आपके पास वेलोसिटी होती है, और इन पर्टिकुलर जब आप अपनी मीन पोजीशन पे होंगे, मीन पोजीशन थोड़े से पहले या मीन पोजीशन के करीब आप आ जाएंगे, उस टाइम वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी।
जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है और आपकी हाइट जो है वो निग्लिजिबल है ना, तो उस टाइम जो है आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। तो यहां हम बता रहे हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें फोर्स है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी इस बॉल को फिर से, क्योंकि हमने यहाँ फ्रिक्शन अज्यूम नहीं कर रहे, ये फिर से इसको एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाएगी। तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगेन यहां आपके पास फिर से हाइट है, इस बॉल के अंदर आपके पास हाइट है फिर से, और ये हाइट जो है फिर से आपको बता रही है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। अगेन यहाँ फिर से रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर से, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फिर से अपनी मीन पोजीशन जाएगा और मीन पोजीशन फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। अब यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी है, एक्सट्रीम पोजीशन भी है, एंड टू एंड फ्रो मोशन भी है। जब हमारे पास ये क्राइटेरिया सारे मीट कर रहे हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब कि आपके पास ये पूरा मूव करके और वापस आके मतलब अपनी एक्सट्रीम मीन पोजीशन में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है।